आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय मेरे साथ। कल हमने पढ़ा था 12 अध्याय तक और उम्मीद है कि आप लोग सब सीख रहे हैं और दूसरों को बता भी रहे हैं और ये वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का अध्याय शुरू करें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, हमारी सहायता करें, हमें बुद्धि समझ दें कि हम आपके वचनों को पढ़ के समझ पाएं और हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपने वचनों पे लगाएं। प्रभु जी, हमारे कानों को खोलें, हमारी समझ को खोलें प्रभु, और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को मुझसे, इस वीडियो सभा से और जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से दूर करें परमेश्वर। हम सारी बातों को, हम सबको और वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो कल हमने पढ़ा था 12 अध्याय तक उत्पत्ति, है ना, और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय। मैं वचन पढ़ता हूँ, 1 से 18 पद तक है ये 13 अध्याय। इसमें लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वे दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था और बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर से प्रार्थना की। और लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी। वे इकट्ठे रहे क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई हैं, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था। तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और फिर एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगायुग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा।
यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मार्मे के बाजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक नई वेदी बनाई। तो प्रियो, हमने ये पढ़ा उत्पत्ति 13 अध्याय 1 से लेके 18 पद तक, है ना। तो हम इसके बारे में, इसके सारांश में जाएंगे, इसमें क्या क्या हमें सीखने को मिल रहा है। अब्राहम और उसके भतीजे लूत की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में उनकी समृद्धि, उनके चरवाहों के बीच विवाद और भूमि के बंटवारे की घटना का वर्णन है। यह अध्याय अब्राहम के विनम्र और उदार चरित्र को प्रकट करता है और परमेश्वर की वाचा और आशीर्वाद को और भी स्पष्ट करता है। इसमें अगर हम देखें कि मुख्य बिंदु क्या हैं, सबसे पहले मुख्य बिंदु ये है अब्राहम और लूत की समृद्धि। अब्राहम और लूत दोनों के पास बहुत अधिक पशुधन, चांदी और सोना था, जिससे उनकी संपत्ति काफी बढ़ गई थी। फिर दूसरा बिंदु क्या होता है? कनान देश में लौटना। अब्राहम ने मिस्र से कनान लौटकर बेतेल और आई के बीच की उस जगह पर वेदी बनाई जहां उसने पहले परमेश्वर का नाम पुकारा था। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? चरवाहों का विवाद और भूमि का बंटवारा। विवाद का कारण यह था, अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच भूमि और जल स्रोतों को लेकर विवाद होने लगा, है ना। क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वे एक ही स्थान पर साथ नहीं रह सकते थे। अब इसमें अब्राहम की उदारता का बात आती है कि अब्राहम कितना उदारता से भरा हुआ था। अब्राहम ने विवाद से बचने के लिए लूत से कहा, हमारे बीच विवाद ना हो, देख सारा देश तेरे सामने है। यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। लूत का चयन क्या था? लूत ने क्या क्या चूज करना पसंद किया जब अब्राहम ने ये बोला? लूत ने यरदन घाटी के हरे भरे क्षेत्र को चुना जो सदोम और अमोरा के पास था, है ना, और वहां बस गया। यह क्षेत्र उपजाऊ तो था, लेकिन वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी और दुष्ट थे। परमेश्वर की आज्ञा और आशीर्वाद। अब्राहम से वाचा की पुष्टि लूत के अलग अलग हो जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपनी आंखें उठा। क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम को? अपनी आंखें उठा और जहां तू देख सके, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सारा देश मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा। सदा के लिए मतलब हमेशा के लिए दे दूंगा। जहां तक तू देख सके देख, जहां तक देख सकता वो सब तेरा। परमेश्वर इतने खुश थे अब्राहम से कि उन्होंने अब्राहम को ये तक बोल दिया कि तेरी दृष्टि, यानी कि तेरी आंखें जहां तक देख सकती है इस जमीन पे, वहां तक देख और वो सब तेरा होगा। वंश की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि उसका वंश पृथ्वी की धूल के कणों के समान असंख्य होगा।
हेब्रोन में वेदी बनाना। अब्राहम ने हेब्रोन में अपने तंबू गाड़े और मार्मे के बांज वृक्षों के पास एक वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना की। अगर हम इसमें देखें, ये जो 13 अध्याय है हमें क्या सिखाता है ना, उस पर ध्यान देंगे हम। हमें 13 अध्याय में ये सिखाता है कि विनम्रता और उदारता। अब्राहम ने विवाद से बचने के लिए पहल की और लूत को पहले चुनने का अवसर दिया, जिससे उसकी विनम्रता और उदारता प्रकट होती है ना। किसकी? अब्राहम की। फिर हमें इसमें सिखाता है कि हमें कैसे विवेक और धैर्य को रखना है। अब्राहम ने विवाद को समझदारी और शांति से हल किया, जो उसके धैर्य और परिपक्वता का मतलब क्या होता है? परिपक्वता यानी कि मेच्योर। ओके, मेच्योर तरीके से उसको दर्शाता है ये। अब लूत का क्या लाभ था इसमें, है ना? लूत का क्या लाभ था? अगर आप देखो तो लूत का क्या लाभ था? लूत ने अपनी दृष्टि से हरे भरे क्षेत्र को चुना, लेकिन उसने वहां के लोगों की दुष्टता पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसकी भौतिकवादी सोच और क्या कहेंगे उसे, दर्शिता का पता चलता है। उसने जगह तो चुन ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां दुष्ट और पापी लोग रहते हैं। फिर उसके बाद हम सीखते हैं परमेश्वर का प्रेम और उसकी वाचा, जो कि अब्राहम के साथ उसने बांधी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके विनम्र और विश्वासपूर्ण चरित्र के कारण आशीर्वाद और वंश की प्रतिज्ञा दी, जो उसके प्रेम और वाचा की अटलता को दर्शाता है ना। उसके बाद हम सीखते हैं भक्ति और आराधना, जो कि अब्राहम करता था परमेश्वर के लिए। अब्राहम ने हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, जहां जहां वो गया उसने परमेश्वर की वेदी बनाई और परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर की आराधना की। इससे क्या जाहिर होता है कि उसने, चाहे वो कठिनाई में हो, चाहे परेशानी में था, चाहे वो कितना पैदल चल रहा था, लेकिन जहाँ जहाँ वो गया उसने परमेश्वर का नाम लिया, परमेश्वर की वेदी बनाई। इससे ये जाहिर होता है कि वो परमेश्वर को कितना प्रेम करता था, कितना मानता था परमेश्वर को, है ना। तो ऐसे ही भाइयों बहनों, हमें अपने जीवनों में परमेश्वर को आगे रखना है। चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी कठिनाई हो, हमें परमेश्वर को सबसे आगे रखना है। अब हमने पढ़ा ये, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जो मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ के समझा, इसका निष्कर्ष ये निकलता है। 13 अध्याय में हमने देखा विश्वास, विनम्रता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का आशीर्वाद, जो कि हमें सीख देता है और ये महत्वपूर्ण भी है हम सबके लिए। जैसे अब्राहम ने किया वैसे ही हमें भी करना है। इसमें विनम्रता और शांति हमें वचन सिखाता है। अब्राहम ने विवाद से बचने के लिए क्या किया? झगड़ा किया अब्राहम ने। जैसे कि हम लोग करते हैं आजकल, छोटी छोटी बातों पे हम लोग झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम बहस करने लगते हैं। मैच्योर तरीके से अब्राहम ने उस झगड़े का हल निकाला। कैसे निकाला? उसने क्या कहा? वाद विवाद से बचने के लिए विनम्रता और शांति से समाधान निकाला, जिससे ये शिक्षा मिलती है हम सबको कि हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने अधिकारों का त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ना कि झगड़े से हमेशा कोई हल निकलता है, प्यार मोहब्बत से भी हल निकल सकता है। सही और गलत का चुनाव। सही और गलत का क्या चुनाव है? लूत एक भौतिकवादी और दृष्टिकोण और गलत चुनाव में
गलत चुनाव किया था उसने, है ना। और उसके गलत चुनाव से हमें ये सीख मिलती है कि केवल बाहरी सुंदरता देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब पास जाते हैं तो क्या होता है, कान फटते हैं उसके पास। तो लूत ने क्या किया, लूत ने देखा कि यार ये तो बहुत सुंदर जगह है। उसने ये नहीं देखा कि वहाँ पे पापी लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं। तो उसको पहले उस जगह का क्या करना चाहिए था, उसको जगह के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं, हम भारी सुंदरता देख के हम उससे शादी कर लेते हैं। हम उसके, मतलब आप गलत मत समझना, मैं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हम भारी सुंदरता देख के कई बार हम अंदर की सुंदरता, अंदर जो क्या है उसके, उसका नेचर कैसा है या वो कैसा है, हम वो पहचानना भूल जाते हैं। और हम बाहर की सुंदरता देख के, पैसा देख के, और हम बिल्कुल विश्वास करने लगते हैं कि ये सही है हमारे लिए, ये हमारे जीवन को संभालेगा या संभालेगी, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें जानना पहचानना चाहिए उस शख्स को भी, उस जगह को भी, और उनके बारे में भी। जब तक कि हमें विश्वास ना हो जाए 100% कि वो कैसा है या कैसी है, या वो जगह कैसी है, तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन लूत ने क्या किया, लूत ने ये किया कि लूत ने बाहर से जगह देखी और उस जगह का चुनाव कर लिया, और बोला अब्राम से कि ये जगह मैं ले रहा हूँ, है ना। तो ये उसकी जो, उसने जो चुनाव किया वो निर्णय गलत था। इसमें लिखा भी है कि सही और गलत का चुनाव, लूत का भौतिकवादी दृष्टिकोण और गलत चुनाव हमें ये सिखाता है कि हमें केवल बाहरी सुंदरता को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्कि उस स्थान की नैतिकता, उस स्थान के बारे में हमें और जानकारी निकालनी चाहिए, और लूत को भी निकालनी चाहिए थी, तभी हमें निर्णय लेना चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवनों में होता है। तो कभी भी आप ऐसा निर्णय ना लें लूत की तरह के आपको बाद में पछताना पड़े। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीर्वाद, ये अध्याय हमें सिखाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञाकारिता और विश्वास के कारण उसे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, और वंश की प्रतिज्ञा भी दी। परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने बोला कि जहां तक तेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मतलब तू जहां तक देख सकता है, वो सब मैं तुझे तेरा कर दूंगा, वो सब मैं तुझे तेरा कर दूंगा, यानी कि तुझे दे दूंगा मैं। जो यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छाओं में चलते हैं, भाइयों बहनों, हमारा ना आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे, इतना पाप है, इतना झूठ है, इतना अज्ञानता है, इतना दुष्टपन है, और इतनी मक्कारी है, इतना धोखा है इस दुनिया में, कि नज़र नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये होता है ना आजकल की दुनिया में। मैं सुबह सुबह निकलता हूँ यहाँ से ऑफिस के लिए, और जब मैं स्कूटी पे निकलता हूँ तो मैं जरा सा स्कूटी मैंने इधर की, और सटाक से इधर कोई घुस जाता है, इधर की इधर घुस जाता है। तो मतलब कि आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब लोग बाग मौका देखते हैं आपको पीछे छोड़ने के लिए, मतलब कि लोग बाग मौका देखते हैं कि कब आपको डाउन करें, है ना, कब आपको पीछे छोड़ दे, कब आपको मतलब कि कहाँ पे थे हम, सॉरी। एक फ़ोन आ गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीर्वाद, परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञाकारिता और विश्वास के कारण उसे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तेरे तेरे उसके वंश को भी उन्होंने प्रतिज्ञा दी। जो ये सिखाता है कि जब परमेश्वर की इच्छाओं में हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अपने आशीष के द्वार खोल देते हैं, हमारे परिवारों के लिए अपने आशीष के द्वार खोल देते हैं। लेकिन
एक ही शर्त है, ना वो आपसे धन मांगते ना दौलत मांगते, वो मांगते हैं आपका फेथ, आपका विश्वास, आपकी आज्ञाकारिता, आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति सदा बना रहना चाहिए, है ना। आप हम सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये मेरे लिए भी बोल रहा हूँ कि जब तक हम परमेश्वर के आज्ञाओं में, परमेश्वर की इच्छाओं में चलते रहेंगे, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ही बहुत है हमारी हमारी पूर्ति के लिए। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए बहुत है। हमें कहीं इधर उधर ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा सब जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारी क्या क्या नीड है, हमारे बच्चों की क्या नीड है। तो हमें कहीं भी इधर उधर ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखें। किसी को देख के जले नहीं, किसी को देख के पछताएं नहीं कि यार मेरे पास तो ये, इसके पास तो इतना है ना। जो परमेश्वर ने आपको दिया उसमें खुश रहें, आबाद रहें। तो हम लोग कहाँ थे? हम हाँ, हम थे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीर्वाद कैसे अब्राहम को दिया। उसके बाद हम सीखते हैं भक्ति और आराधना जैसे अब्राहम ने की, है ना। अब्राहम की तरह हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करते रहना चाहिए, परमेश्वर की वर्शिप हमें करते रहना चाहिए। चाहे कोई भी चुनौती हमारे जीवन में आ जाए, चाहे कोई भी दुख आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हमें परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। चाहे हमारी जान पे भी बनाए, लेकिन परमेश्वर का दामन हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा खुदा है, हमारा प्रभु है, मेरा प्रभु है, जिसने मेरे जीवन को बदला। मैं एक छोटी सी आपको गवाही दूंगा। 2010 में मेरे साड़ू भाई ने मुझे गॉस्पेल सुनाया था, और उस वक़्त मैं अपने ससुराल में बैठा था। और जब उन्होंने गॉस्पेल सुनाया मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उस वक़्त उनके वर्ड्स याद नहीं है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे, शायद 5 मिनट उन्होंने मुझसे बात की होगी, 5 या 10 मिनट या शायद 15 मिनट, ऐसी कुछ था। और मेरे ना ये रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने प्रभु के बारे में मुझे बताना शुरू किया। बिल्कुल, ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और परमेश्वर का कार्य देखो, उन्होंने मुझे परमेश्वर का गॉस्पेल सुनाया, सुसमाचार सुनाया। और 2010 के बाद मैंने चर्च जाना शुरू किया। ये नहीं, मैं याद नहीं है क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ख़राब रहती है, आई एम सॉरी। लेकिन 2010 के कौन से महीने में मैंने जाना शुरू किया मुझे पता नहीं है, बट मैंने चर्च जाना शुरू किया। और चर्च जब मैं गया, मैंने पहली बार परमेश्वर का वचन सुना, पढ़ा नहीं, सुना, क्योंकि उस वक़्त मेरे पास बाइबल भी नहीं थी। फर्स्ट डे था वो, और उस वक़्त मेरे पास बाइबल नहीं थी। और परमेश्वर के वचन को मैंने सुना, और जब सुना तो आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी जिसको कहते हैं चर्च। जो पास्टर थे उनका नाम था देवेंद्र वर्मा। और जो जो वचन था वो वचन भी ऐसा था कि धक करके दिल में लगा, है ना। मुझे वचन भी याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत बहुत ख़राब मेमोरी है मेरी। तो लेकिन जो वचन मैंने सुना 2010 के पहले दिन में चर्च में, उस दिन से आज तक 2025 चल रहा है, 15 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे प्रभु में। बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने बहुत बातें सुनी हैं प्रभु में आने के लिए। जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में था तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि मैं हिंदू से प्रभु में आया हूँ, तो उन्होंने मुझे दोगला बोलते थे, मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, मुझे अपने साथ बिठाते नहीं थे। फिर मेरे रिश्तेदारों को पता चला, उन्होंने भी उल्टा सीधा बोला मुझे। लेकिन मैंने कभी प्रभु का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि
प्रभु ने जो मेरे हृदय में कार्य किया, जो उनके वचन ने मेरे हृदय में कार्य किया, वो कोई भी मेरे हृदय से मिटा नहीं सकता, और ना आज तक कोई मिटा पाया है और ना ही मिटा पाएगा, क्योंकि मैंने प्रभु को चखा। एक छोटी सी मैं बात बोलूँगा, जब कोई नई दुकान खुलती है और जब तक हम उसको जाके वहाँ से कुछ सामान लेते नहीं हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो जो बेचने वाला है या उसका सामान कैसा है। तो ऐसे ही प्रभु हमें अपना प्यार बांट रहे हैं। प्रभु कहते हैं ना, खटखटाओ तो तुम्हें मिलेगा। तो प्रभु को दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तुम द्वार खोलो अपने हृदय का। जब तुम अपने हृदय का द्वार खोलोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, है ना। तो प्रभु ने उस दिन के बाद से, और मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रभु में नहीं आया था, उससे पहले मैं कोई मंदिर नहीं जाता था, कोई मस्जिद नहीं जाता था, मुझे भगवान पे भरोसा था ही नहीं। नास्तिक था मैं, और बहुत गालियां देता था मैं, और माँ बापों की भी नहीं सुनता था मैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी मुझ में जो कि नहीं अच्छी थी। बियर पीता था मैं उस टाइम पे, प्रभु में आने से पहले। मतलब ऐसा जीवन था मेरा। और एक बार मैंने किसी को मारा भी था, पता नहीं किस बात पे, मुझे याद नहीं है। तो ये मेरा जीवन था प्रभु में आने से पहले, बहुत ख़राब जीवन था। लेकिन जब से मैं प्रभु में आया हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, आई एम अ शॉर्ट टेम्पर। मुझे कोई बात अगर बुरी लग गई तो मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब तो पहले से बहुत कम है, बट मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ। पहले जब मैं प्रभु में आने से पहले मैं सुनता नहीं था किसी की। किसी ने कुछ बोला, मार दिया, थप्पड़ मार दिया उसको, आगे देखा जाएगा जो होगा। लेकिन अभी अभी क्या है, उम्र भी बढ़ रही है, अभी प्रभु में आ गया हूँ, प्रभु ने मुझे शांत कर दिया, प्रभु ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया है। मेरा जो वो जीवन था और आपका जीवन है, प्रभु ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। और आपको बताओ, मैं 3 साल 4 साल नौकरी के बिना बैठा था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। पता नहीं घर कैसे चला, प्रभु ने चलाया। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, उन्होंने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ के घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन ये सब प्रभु ने रास्ते बनाए उस टाइम पे। लेकिन मैंने प्रभु का कभी साथ नहीं छोड़ा, ना मेरे बच्चों ने कभी साथ छोड़ा। ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, और आज हम पूरे परिवार के साथ प्रभु में हैं। क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम किया, हमें आशीषें दी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए आपको अपनी गवाही बताई क्योंकि मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। कभी ये पल भी था कि कभी नौकरी नहीं थी तो खाने को नहीं होता था। तो बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन प्रभु ने संभाला है हर वक्त। तो प्रभु का धन्यवाद, और धन्यवाद हृदय से है, ऊपर के मन से नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को बोलूँगा, जब आप प्रभु में हैं, प्रभु को मानते हैं, सच्चे दिल से माने, उनकी आज्ञाकारिता में चलें, तो आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन हमेशा बदलेगा। हम कहाँ थे? हम थे निष्कर्ष पे। हाँ, तो हम लास्ट निष्कर्ष ये है, परमेश्वर का न्याय और कृपा, है ना। अ, लूत का क्या निर्णय था? लूत ने क्या निर्णय लिया? और सदोम की दिशा में उसका जाना ये संकेत देता है कि गलत चुनाव दुख देता है हमेशा, खुशी नहीं देता, है ना। दुख विनाश दुख और विनाश की तरफ लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर अपनी वफादारों को सुरक्षित रखता है, अपने आज्ञाकारी लोगों को सुरक्षित रखता है, अपने अपने भक्तों को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। जो भी परमेश्वर को मानता है, उन पे उनको उनकी बातों को सुनता है, परमेश्वर उनको हमेशा दुख में भी शांति देता है ना। ये मेरी फीलिंग है, मैंने एहसास किया है, जब जब दुख हुआ है और मैंने प्रभु को पुकारा है, तो प्रभु ने मुझे हर वक्त शांति दी है, हर हालत में शांति दी है मुझे, मेरे बच्चों को, हम सबको संभाला है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज वचन से सीखा होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हमने क्या क्या सीखा परमेश्वर के वचन से। इसमें जो मुख्य मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी
अब्राहम और लूत की समृद्धि, जिसमें था कि एक सेकेंड, विनम्रता और उदारता देखी हमने अब्राहम की। उसके बाद हमने देखा अब्राहम का विवेक और धैर्य, है ना। हमने फिर उसके बाद देखा लूत का लोभ और निर्णय, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा परमेश्वर का प्रेम और उसकी वाचा। फिर हमने देखा भक्ति और आराधना। ये हमने आज सीखा इस वचन से, है ना। और हमने देखा कि परमेश्वर का न्याय और कृपा कैसे बनी रहती है जब आप उनकी आज्ञाकारिता में चलते हो। फिर हमने देखी अब्राहम की भक्ति और आराधना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वर्शिप के लिए। फिर हमने देखा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीर्वाद कैसे मिलता है जब आप उनकी 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 इच्छाओं पे चलते हो, है ना। जब उनको आप आगे रखते हो अपने जीवन में, तो परमेश्वर कैसे कैसी प्रतिज्ञा और आशीर्वाद देता है, जो कि इम्पॉसिबल है इंसान के लिए, बट परमेश्वर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द गॉड, है ना। तो नथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड, बट इंसानों के लिए इम्पॉसिबल, नॉट, आई एम सॉरी, गॉड के लिए सब कुछ पॉसिबल है, बट इंसानों के लिए नॉट पॉसिबल है। हाँ, विनम्रता और शांति हमने देखी परमेश्वर के वचन में। सही और गलत का चुनाव करने से हमेशा दुख मिलता है। तो परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर हमें क्या करना है। जब आपको लगता है कि आप परमेश्वर से आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने जीवन में किसी बात को लेके, तो आप प्रार्थना में उस बात को रखो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इस बात का आंसर दे प्रभु कि मैं कैसे इस बात को करूं, मैं कैसे इस बात को सीखूं, मैं कैसे इस बात के लिए डिसीजन लूं। तो परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो आज हमने ये सब सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा और आगे दूसरों को बताएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लोगों तक, जिससे कि परमेश्वर का वचन उन लोगों तक भी पहुँचे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। और आज मैं आपको एक काम देता हूँ। आपके आसपास जितने पड़ोसी हैं, जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके पास एक एक पड़ोसी के पास जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, है ना। जब आप ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर को खुशी दोगे, आनंद दोगे। सबको परमेश्वर के बारे में बताएं, क्योंकि इतने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है प्रभु के बारे में। तो अगर आप एक को भी परमेश्वर के घर पे लेके आते हो तो परमेश्वर आनंद मनाएंगे, परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे और आपको बहुत आशीषें मिलेंगी। आइए, इससे पहले कि हम इसका एंड करें सभा का, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोगों की कोई प्रार्थना है घर परिवार को लेके, फाइनेंशियल दिक्कत है कोई भी, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर करे कि आपके घरों में, आपके परिवारों में सुख समृद्धि आए, आपके कामकाज बने रहे, आपके भंडार बने रहें और आशीषित रहें आप लोग सब। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने 13 अध्याय हमें सिखाया, हमारी सहायता की। आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु कि कैसे हमें आपकी इच्छाओं पे चलना है, कैसे हमें आपकी आज्ञाकारिता में बने रहना है। चाहे कोई भी दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी कठिनाई हो, हमें अब्राहम की तरह मेच्योर तरीके से, सांत्वना के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ बने रहना है आप में प्रभु जी। हमें ऐसा होने दे प्रभु कि हम हमेशा हमेशा आपके आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपके आज्ञाओं के अनुसार चलें। हमारा परिवार आपकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हमेशा आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, ना कि हमारी। क्योंकि जो भी आप करेंगे आप उत्तम करेंगे परमेश्वर, और जो भी आप देंगे आप उत्तम देंगे हम सबको प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उनको उनको भी ब्लेसिंग्स दे परमेश्वर, उनके बच्चों को ब्लेसिंग्स दे, उनके लिए भी रास्ते खोले परमेश्वर। उनके घर के भंडार हमेशा आपके स्वर्ग के भंडार से भरे रहें। सहायता करें प्रभु, जिनके पास कामकाज नहीं है उनको कामकाज दें, जिनके पास
खाने को नहीं है उनको खाने को दे प्रभु। जिनके घर में कमी घटी है उसको भर दें परमेश्वर अपनी आशीषों से। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने रास्ता खोला दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, वचन के द्वारा मुझे आपने समझ दी, बुद्धि दी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक हमें संभालने के लिए। इस वचन की रखवाली करें। ये 100 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना, अरबों गुना ये वचन फैले और दूसरों तक पहुंच पाए प्रभु जी। हमारी सहायता करें इन वचनों को सीखने में, बताने में, कहने में, समझने में हमारी सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से हम सबको संभालने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हम पे ध्यान देने के लिए, हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, हर बात से हमें तृप्त करने के लिए, हर आनंद और हर खुशी के लिए, हर हर उस बात के लिए जो आपने हमारे लिए की है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब फिर कल आएंगे और हम सब फिर से 14 अध्याय पे मनन करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।